Hello all my beautiful lovely divine souls watching this video. This is Chandrika Kamble, tarot reader and numerologist. स्वागत करती हूँ आपका गिफ्टेड जर्नी विद चंद्रिका इस चैनल में। गाइस ये वीडियो आपको हमेशा थर्सडे को मिलते हैं टैरो रीडिंग के मेरे जो वीडियोस हैं, लेकिन ये वीडियो आपको थर्सडे को नहीं मिलेगा, थर्सडे के सिवाय मंडे या और आई गेस मैं ऐसे कोई वीक डेज में डालने वाली हूँ थर्सडे के सिवाय, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी स्पेशल रीडिंग। और क्योंकि होली आने वाली है एंड कलर्स आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर मी, और बहुत सारे कलर्स बहुत अलग अलग मैसेजेस देते हैं। सो होली इज़ अ वेरी फेवरेट फेस्टिवल ऑफ माइन, जो कि इंडिया में बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे को कलर लगा के सेलिब्रेट किया जाता था नहीं बोलूँगी मैं, बट करेंटली बिकॉज ऑफ ऑल लॉकडाउन एंड ऑल वी आर नॉट सेलिब्रेटिंग, बट द कलर्स विल नॉट लीव अस, राइट। कलर हमारी ज़िंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइस, और हर एक कलर किसी पॉजिटिविटी से ब्लेस्ड होता है। हर एक कलर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमारे वाइब्रेशंस उन कलर की वजह से बहुत हद तक अफेक्ट होते हैं, ठीक है। सो इसलिए मुझे होली का रीडिंग तो करना ही था। तो आज गाइस जो रीडिंग होगा तो उसमें मैं बताऊंगी कि ये जो होली का त्यौहार आने वाला है, ये जो कलर्स होंगे होली के त्यौहार में जो हम लोग कलर्स सेलिब्रेट करते हैं, वो कलर्स आपकी ज़िंदगी में आने वाले 30 दिनों में 1 and 2 months में क्या चेंज लाने वाले हैं, क्या न्यूनेस, क्या हैप्पी चेंजेस लाने वाले हैं, क्या मैसेज है कलर्स की तरफ से आपके लिए, तो वो हम लोग देखने वाले हैं। और उसके लिए आपके पास 3 सिलेक्शंस हैं, ठीक है, 3 पाइल्स हैं। तो फर्स्ट आपका कलर पाइल है ये, ओके। वाओ, सो नेचर इज़ फुल ऑफ कलर्स। सो हम लोग क्यों उस कलर्स को डाउट करें, या वाई कांट वी इंजॉय। जैसे कि लॉकडाउन के बाद हम लोग उन कलर्स से बहुत परे रह रहे हैं, 4 दीवारों में रह रहे हैं, बट सीरियसली आंखें थक जाएंगी ना आपकी, बस विंडो खोल के ग्रीनरी में देख लेना, पानी की तरफ देख लेना, हाउ रिफ्रेश्ड वी फील व्हेन वी सी पानी को, लेक या समुंदर को देखते हैं। Wow, that is your pile number 1, and this is the another selection for pile number 1. Okay, these blue sparkles. Okay, this is your pile number 1. अब pile number 2 की ओर बढ़ते हैं। ये है आपका पिक्चर pile number 2 का, sun, white sky, what a lovely color it have created, right? We can't even बना नहीं सकते ये कलर्स, जितने ब्यूटीफुल कलर्स नेचर में अपने आप बन जाते हैं। हम लोग बनाने के लिए बहुत मेहनत लग जाती है, अगर हम लोग पेंटिंग भी बनाए ऐसे कलर्स की, राइट। तो ब्यूटीफुल मैसेजेस विद ब्यूटीफुल कलर्स। ये है आपका पाइल नंबर 2 का सिलेक्शन, स्पार्कल, गोल्डन स्पार्कल, ठीक है। एंड पाइल नंबर 3 का सिलेक्शन है ये ब्यूटीफुल सा गार्डन फुल ऑफ अबंडेंस। वाओ, can you see guys, oh my god, okay। and ये पिंक स्पार्कल है पाइल नंबर 3 का सिलेक्शन, ठीक है। तो हमारे पास टैरो कार्ड्स एंड ओरेकल कार्ड्स हैं ही, लेकिन हम लोग एंजल नंबर्स भी निकालने वाले हैं इस बोर्ड पे, ठीक है। सो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है रीडिंग, स्टे ट्यून टिल द एंड। एंड जिनको पता नहीं है कि कैसे सिलेक्शन करते हैं, तो जो कोई भी पाइल और जो कोई भी कलर आपको अट्रैक्ट कर रहा है, उस कलर के डिस्क्रिप्शन में जाइए, उस पाइल के आगे आपको एक टाइम स्टैम्प दिखेगा, उस पर क्लिक कर लीजिए, आपके टाइम स्टैम्प में आप चले जाओगे, ठीक है। लेट्स गेट इनटू योर इंटरप्रिटेशन नाउ। हेलो, मैं पाइल नंबर 1 जिन्होंने ये वाला स्पार्कल कंटेनर सिलेक्ट किया हुआ था एंड दिस ब्यूटीफुल ऐसा कार्ड सिलेक्ट किया हुआ था, ठीक है। सो आपका क्वेश्चन है, आज हम लोग देखने वाले कि जो होली आने वाली है, जो कलर्स है हमारी ज़िंदगी में,
उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या स्पेसिफिक मैसेज है आपकी पॉजिटिविटी आपको देना चाहती है, आगे आने वाले 1 महीना 2 महीने के अंदर अंदर क्या न्यू चेंजेस, क्या इंपॉर्टेंट थिंग्स होने वाले आपकी लाइफ में, वो देखेंगे। तो ये सिंपल एंड शॉर्ट होगी रीडिंग, ठीक है। हमारे पास टैरो कार्ड्स, ओरेकल कार्ड्स रहे हैं, बट हमारे पास ये एंजल बोर्ड पे एस्ट्रो बोर्ड पे हम लोग एंजल नंबर्स भी देखने वाले हैं, एंजल नंबर्स भी देखने वाले हैं लास्ट में, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ योर डिवाइन डोर्स, ओके। ये लवली डोर्स में से हम लोग देखेंगे आपके लिए कौन सा डोर ओपन होने वाला है। सो एंजल स्पिरिट गाइड्स पॉजिटिव एनर्जी अराउंड मी, टेल मी। पार्ट नंबर 1 के लिए उनकी कलर्स की तरफ से होली के दिनों में आने वाले 30 दिनों के लिए क्या इम्पोर्टेंट मैसेजेस है, क्या चेंजेस है, क्या गाइडेंस है, राइट। तो देखते हैं, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। आई लव दिस कार्ड, सी दीज इमेजेस, ओ माय गॉड। ओके, सो देखते हैं आपके लिए कौन सा दरवाज़ा खुलने वाला है आने वाले 1-1.5-2 महीनों में, ठीक है। कौन सा दरवाज़ा आपके लिए खुलने वाला है। सो एंजल्स गिव मी, ये आपके लिए दरवाज़ा, वाओ व्हाट अ मिस्टीरियस डोर ओपनिंग फॉर यू। और एक कार्ड निकालेंगे, ठीक है। वन मोर ड्रॉ प्लीज, वन मोर कार्ड प्लीज। कौन से दरवाजे, कौन से कलर्स इनकी लाइफ में चमकने वाले हैं, ठीक है। एंजल्स स्पिरिट गाइड्स पॉजिटिविटी अराउंड मी, थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं। मॉर्निंग मेमोरी, ओके। Its healing gift runs a destined course. The morning dawn, our inspired source. Wow, morning memory. So guys, morning dawn एंड शायद मुझे ये लग रहा है कि आपकी इसमें ना फ्रेश मॉर्निंग जैसे होती है, जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ आज फ्रेशली वॉकिंग चलते हैं एंड ग्रास पे चलते हैं एंड व्यू देखते हैं, ज़्यादा ना ज़्यादा फॉगी ना ज़्यादा सनी, ऐसी बहुत सी रिफ्रेशिंग मॉर्निंग का मुझे यहाँ पे फीलिंग आ रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है जल्दी ही आपके लाइफ में कुछ नया स्टार्ट होने वाला है जो आपको सेटिस्फैक्शन देगा, ठीक है। इट्स नॉट लाइक कि एक न्यू अपॉर्चुनिटी, करियर अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, या फिर लव मैटर्स में इमोशनली मुझे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन लग रहा है। तो लव मैटर्स ही सही, अगर आप सिंगल हो तो, या फिर कोई न्यू फ्रेंडशिप भी हो सकती है, कोई रिकग्निशन भी हो सकता है, तो न्यूनेस की एक ये है। और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपको हेल्थ में भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। हेल्थ के लिए आप कुछ करने लगोगे, वाटर इंटेक बढ़ाना, या कुछ तो रिफ्रेशिंग आप लाइफ में करोगे जिसकी वजह से आपकी डेली रूटीन बोरिंग ना लगेगी, ठीक है। दूसरा दरवाज़ा आपके लिए देख लेते हैं। दरवाज़ा तो मैंने दिखाया नहीं, आई एम रियली सॉरी। ओ सॉलिड फाउंडेशन, राइट। अभी ये दरवाज़ा देख लेते हैं और इसके पीछे का मैसेज देख लेते हैं, बहुत ही मिस्टीरियस। हमिंग बर्ड सॉन्ग, nectar of sweetness and joy it brings, the hummingbird healings as medicine it sings। oh my god guys, मैं अभी जस्ट कहा राइट कि हीलिंग कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है कि आपको कोई रिफ्रेशमेंट फील कराए, मतलब किसी ग्रीनरी में शायद आप जाओ, या कुछ अच्छा एक डेली रूटीन में कुछ एक ऐसा चेंज लाओ जिसकी वजह से आपको हेल्थ में बहुत अच्छे इफेक्ट्स दिखने लगे। पानी का इंटेक बढ़ाना भी बहुत एक अलग फीलिंग लाता है, राइट। तो ये सब मुझे दिख रहा है, एक रिफ्रेशमेंट, एक फ्रेश मॉर्निंग मुझे दिख रही है। सो इट्स लाइक कि आपके हेल्थ में मुझे इम्प्रूवमेंट दिख रही है। ओवरऑल मूड में माइंड में वो रहता है कि पीसफुल है, आगे के 1-1.5 महीने शायद पीसफुल एंड कामली एंड सेटिस्फाइडली जाएंगे आपके। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, ओके।
एंड अभी हम लोग देखते हैं आपके लाइट सेयर्स की कार्ड से क्या मैसेजेस है, ठीक है। I'll take 3 cards. See guys, किसी की तो हीलिंग हो रही है, ठीक है। हो सकता है कि कुछ पहले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में हो सकता है कि आपने कुछ टेंशन देखा है या कुछ आपके मन की तरह नहीं हुई है कुछ बातें, सो उससे आपको रिलीफ मिलेगा। इट्स लाइक कि चलो छोड़ो, जाने दो, जो हुआ वो फाइनली वो जो एक रहता है ना कि लेट्स मूव ऑन एंड विल स्टार्ट फ्रेशली। वो जो हम लोग को मैच्योरिटी मिलती है, जो हम अनवांटेड चीज़ों के लिए पीछे जाते रहते हैं, कुछ दिन तो हमें बुरा लगता है, लेकिन फाइनली वी मूव ऑन, वी ग्रो अप। ओके, कम ऑन, ग्रो अप, इट वाज नॉट फॉर मी, राइट। तो वो वाली मॉर्निंग की फ्रेशनेस मुझे यहाँ पे लग रही है। तो शायद किसी बैड हैबिट, किसी बैड पर्सन और कंडीशन से फाइनली आप मूव ऑन करोगे और खुली हवा में सांस लोगे। ओह माय गुडनेस गाइस, बहुत ज़्यादा है। ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव दिस। सी गाइस, मैं बोल ही रही थी जब देख, ओह माय गुडनेस गाइस, फाइन। देखिए, मैंने स्प्लिट किया तभी ये कार्ड मुझे दिखा है। मैंने बोला कि पास्ट में कुछ हुआ है ऐसा जो आपके मर्जी के खिलाफ हुआ है। ये लिटरली ब्रेकअप भी हो सकता है, लेकिन सबके लिए ऑब्वियसली ब्रेकअप ना हो। ऐसा कुछ जो आपको नहीं चाहिए था, ठीक है। मतलब समझो कि आपको आप किसी जगह इंटरव्यू दे रहे थे, बहुत आपकी 90% आपको लग रहा था कि मैं हो ही जाऊँगा उस कंपनी में सिलेक्ट, लेकिन हुए नहीं। तो वो जो चिड़चिड़ है ना, वो मुझे पास्ट में कहीं दिखाई दे रही है। उससे लेकर आगे, ये पास्ट की एनर्जी, ठीक है, उसके लेकर आगे आप मूव ऑन करोगे। 2 of Wands, व्हाट अ स्टोरी गाइस। 2 of Wands, फाइनली यू विल डिसाइड, और आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, कोई अच्छी और दूसरी कंपनी की जॉब आ जाएगी, और आपको लगेगा या दैट्स ओके, बिकॉज वो मेरे लिए बना नहीं था। आई विल बी नॉट हैप्पी इन दैट कंपनी। कंपनी का मैं तो बस एग्जाम्पल दे रही हूँ, इट कैन बी अ रिलेशनशिप, एंड यू फाइनली विल स्टार्ट टू मूव ऑन। फाइनली आप लोग नए जर्नी के तरफ प्रिपेयर हो जाते हो। तो ये मेरे को नई एनर्जी लग रही है। इट्स लाइक आपको कहीं एडवेंचरस ट्रिप पे जाना है, तो रात को नींद नहीं आती हमें, अगर सुबह सुबह उठना है जल्दी, तो वो रिफ्रेशमेंट की फीलिंग कैसी होती है। अचानक से आप अपने आप के माइंड में, बॉडी में, सोल में वो पॉजिटिविटी लाओगे कि नहीं यार, क्यों मैं उस बंदे के पीछे पागल थी, जाने दो गया तो या फिर जाने दो वो जॉब, ठीक है, मेरे लिए बनी नहीं थी, लेट्स मूव ऑन। और मुझे अपॉर्चुनिटी भी आती दिख रही है गाइस, लिटरली। एंड उसके बाद यू विल थिंक लॉजिकली, आप लॉजिकली सोचोगे कि फाइन, एक्चुअली मेरे को 3-4 दिन तो लगा कि बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए था, मुझे वो जॉब मिलनी चाहिए थी, या मुझे वो लड़के ने हाँ क्यों नहीं है, मुझे वो लड़की एक्सेप्ट क्यों नहीं की, एंड एवरीथिंग। फिर बाद में आप लॉजिकली सोचोगे कि यार फाइन, इट वॉज नॉट मीन फॉर मी। होता है, इट्स ओके, लेट गो करोगे आप, और लेट गो करने के बाद फाइनली क्वीन ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, दिस इज द सेटिस्फैक्शन। कैन यू सी हाउ दिस इज सेटिस्फाइड? ये कार्ड और ये कार्ड की वाइब, कैन यू जस्ट सी? अब हम लोग फाइनली करते हैं कि यार बहुत हुआ, हाँ, मैंने अपने आप को बहुत, मैंने नींद में सोचा, मतलब नींद पूरी नहीं ली, किसी फालतू इंसान या किसी नॉट मेड फॉर मी अपॉर्चुनिटी के लिए मैंने बहुत तकलीफ ली। एंड फाइनली आप किसी लेक या समुंदर के पास बैठ के जो फील करते हो ना, इट्स ओके, द डेज कम, राइट, नाउ वी हैव टू मूव ऑन, ये वाली एनर्जी। एंड आई थिंक यू आर गोइंग टू गेट सम गुड अपॉर्चुनिटी। क्वीन ऑफ कप्स का ये जो कार्ड है वो सेटिस्फैक्शन बताता है, नॉट जस्ट मूव ऑन। इस लॉजिकल कंडीशन में जब आप आओगे ना, समझोगे ना कि नहीं, हमें मूव ऑन करना चाहिए, वो हमारे लिए नहीं बनाता, आपको तुरंत आपकी यूनिवर्स आपको दूसरी अपॉर्चुनिटी देंगे। दूसरी अपॉर्चुनिटी, लव, करियर, किसी में भी हो सकती है, तुरंत अपॉर्चुनिटी आएगी और यू विल फील सेटिस्फाइड कि अच्छा हुआ मेरे हाथों से वो चीज़ जो थी पास्ट में चली गई। Getting it guys, it's lovely, right? It's lovely. चलो अभी हम लोग yes, I have forgotten the name. हाँ, कीपर्स डेक से एक कार्ड निकाल रहे हैं,
specific. Okay, some cards are already flipped. I don't know why. Let's shuffle it. चलो एक कार्ड दे दीजिए. गाइड्स, एंजल्स, होली की तरह, होली के कलर्स की तरफ से इनके लिए क्या मैसेज है, क्या नया चेंज. ओ माय गुडनेस, ओ माय गुडनेस. pathway. Wow guys, a pathway, a new pathway is opening. ये pathway तभी खुलेगा गाइस जब आप आपके पास्ट को जाने दोगे और फालतू की चीज़ों के लिए ज़्यादा टेंशन मत लोगे और बहुत पॉजिटिव आउटलुक के साथ इस रास्ते को देखोगे. कैन यू सी ये वाला एंड ये वाला मैसेज. कैन यू सी अ रिफ्रेश्ड मॉर्निंग मेमोरी. मुझे बहुत लोगों के लिए यहाँ पे तो ये भी दिख रहा है कि मॉर्निंग वॉक स्टार्ट कर दीजिए. यू नो आप बहुत ही चार दीवारों में फंसे हो शायद और खुद को अपने आप को तकलीफ दे रहे हो किसी सोच में या किसी पर्सन की वजह से, किसी सिचुएशन की वजह से. आपको बोला जा रहा है खुली हवा में चलो, यू विल फील बेटर. सो दिस इज़ अ स्पेसिफिक मैसेज फॉर मेनी ऑफ यू. ओके, चलो अभी क्विकली ना हम लोग सेक्रेड डेस्टिनी से एक कार्ड निकाल लेते हैं. ओके, बहुत ही अच्छी हो रही है रीडिंग, मुझे बहुत अच्छी लग रही है. यू नो, चलो व्हाट अ गुड शफल. ओके, ये कलर्स, होली के कलर्स इनके लिए क्या बेहद खूबसूरत मैसेज लाने वाले हैं. अ गुड चेंज, पॉजिटिव चेंज, अ गुड मैसेज. नंबर 1 के लिए एंजल्स गाइड्स प्लीज. चलो एक कार्ड ले लेते हैं हम लोग. ओके, ओ वाव, 1 मोर प्लीज. Oh my god, oh my god. Can you see guys going forward? आपको कहाँ जा रहा है ना, कहाँ जा रहा है आपको कि चलो मैं करियर का ही वो जो कंपनी की इंटरव्यू का मैं एग्जांपल ले रही थी वहीं आगे लेके जाती हूँ. आपकी पॉजिटिविटी कह रही है अरे वो कंपनी वो तो कुछ भी नहीं थी, तुम्हारे लिए देखो आगे क्या है. आपको बताया जा रहा है आपके यूनिवर्स से कि गोइंग फॉरवर्ड थोड़ा सा ही रास्ता बचा है. यस, कीप इट अप, थोड़ा सा ही रास्ता बचा है. आगे जाके एक टर्न है जो आपको इतनी ज़्यादा रिफ्रेशमेंट देगा. अ न्यू स्टार्ट, अ हेल्दी, अबंडेंट, ग्रीन, हैप्पी स्टार्ट. गाइस, इट कांट बी क्लियर ना मैसेज, इससे ज़्यादा क्लियर तो नहीं हो सकता. आपके सामने में कार्ड्स निकाल रही हूँ, राइट. आप पास्ट में ये एनर्जी में थे, आपको खुद को ही नुकसान दे रहे थे, अभी इस एनर्जी में जा रहे हो. कैन यू जस्ट यू नो इल्यूमिनेशन, आपको इल्यूमिनेशन दिया जा रहा है. यू नो यू आर गोइंग टूवर्ड्स अ ब्राइटनेस, हैप्पी, रिफ्रेश्ड न्यू स्टार्ट. थोड़ा सा बस चलना है. ठीक है, तो मुझे तो 15-20 दिन की बात लग रही है गाइस, लिटरली 15-20 दिन. वेट फॉर जस्ट 15 to 20 डेज. और मुझे लग रहा है कि ये रीडिंग मुझे शायद इसीलिए मेरी एनर्जी ने बताया कि रीडिंग करो, क्योंकि ये आपको सुनना बहुत ज़रूरी था. इस कार्ड से लेके आपको इस कार्ड में आना है गाइस. कौन सा, वेट मैंने बताती हूँ. इस कार्ड में देखिए गाइस द डिफरेंस. सी, हम लोग ये जो मेन कार्ड था उसके पीछे वाला भी देख लेते हैं मैसेज. Being to be now, what you will be hereafter. Oh, begin to be now, what you will be hereafter. Oh my goodness. मतलब वो बोल रहे हैं कि अभी बस हुआ तुम्हारा रोना धोना, खुद को तकलीफ देना, खुद पे ध्यान ना देना, राइट. और फालतू लोगों के लिए, फालतू सिचुएशन के लिए अपनी एनर्जी वेस्ट करना बहुत हुआ तुम्हारा. तुम्हारी पॉजिटिव एनर्जी बोल रही है बिगिन टू बी नाउ व्हाट यू विल बी हियर आफ्टर. अभी आगे से तुम्हें क्वीन बनना है. क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन, द जिसका पूरा अपनी लाइफ पे कंट्रोल है, जो सेटिस्फाइड है, जो हैप्पी है, जो खुश है, वो इंसान तुम्हें बनना है. वो ह्यूमन बीइंग तुम्हें बनाने के लिए तुम्हारी पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है और कह रही है कि आगे बढ़ो, तुम्हें बहुत ब्राइट
ऐसा कुछ रास्ता उनको दिखाना है गाइस, इसलिए बोल रहे हैं कि अरे छोड़ो ये सब बातें पास्ट की और आगे चलो। वाओ, दिस इज माय फेवरेट कार्ड गाइस एंड यू गाइस आर लकी टू हैव दैट कार्ड। लेट्स सी नाउ आपके एंजल नंबर्स देख लेते हैं, ठीक है, इस एस्ट्रो बोर्ड पे। Angels to guide positive energy around me. Give angel number for pile number 1, ठीक है। सो गाइज, जो भी एंजल नंबर आएगा आपको क्या करना है, गूगल पे सर्च करना है एंजल नंबर मीनिंग, और ये जो नंबर मैं आपको बताऊंगी वो आपको डालना है। तो आपका नंबर आया है 5, ओके, जो कि किड्स एंड पेट्स के सामने है, ठीक है। सो मैं भी आपको बताया जा रहा है कि आप ज़्यादा टाइम किड्स और पेट्स के साथ में, ग्रीनरी के साथ में, पानी के साथ में, नेचर के साथ में स्पेंड कीजिए। तो आपका नंबर है 5614, ठीक है, 5614। 5 इज़ योर फर्स्ट नंबर। 6, ठीक है, 6 कहाँ पे आया है, नवंबर में। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे नवंबर स्कॉर्पियो बॉर्न हो सकते हैं। इवन जो आपका कार्ड आया था क्वीन ऑफ कप्स, वो भी नवंबर और स्कॉर्पियो की बातें करता है, ठीक है। आई डिज़ायर, आपको आई डिज़ायर लिखा है उस पर, ओके। सो आपको उसी चीज़ों के लिए एनर्जी वेस्ट करनी है जो आप डिज़र्व करते हो, ना कि नॉन डिज़र्विंग चीज़ों के लिए, राइट। तो वो बताया जा रहा है आपका 5, 6 और 1 किस पे है, समथिंग बेटर। ओ माई गुडनेस, कैन यू सी, समथिंग बेटर इज देयर फॉर यू, डोंट वेस्ट योर एनर्जी जो कि आपके लिए बनी नहीं है। यार, खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो आप। 4 नंबर किसके ऊपर आया है, संडे, यस, एंड लियो के बीच में आया है, ठीक है। सो माइट बी कमिंग संडे बहुत स्पेशल हो आपके लिए, ठीक है। सो 5614 ये है आपका एंजल नंबर्स गाइस। आपको गूगल में डालना है 5614 एंजल नंबर मीनिंग, उसका मीनिंग ढूंढना है, एंड यस दैट्स इट। और यू नो बहुत अच्छा लगा मुझे ये क्विक एंड इजी एंड फन रीडिंग होली के लिए करके। तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स करके बताना कि क्या और मैं रीडिंग्स ऐसे कर सकती हूँ। Thank you so much for watching. Please like, share and subscribe and see you in the next reading. Bye. So hello मैं पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी ये वाला इमेज यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ था, ठीक है, सनसेट और सनराइज़ के यहाँ पे वो जो लड़की ऊपर देखे यू नो आसमां को छूने की उसकी चाह है, ठीक है। और ये वाला अगर आपने सिलेक्ट किया हुआ था स्पार्कल, राइट, ये वाला। तो देखते हैं इस कार्ड के पीछे भी एक मैसेज है। हमारा एक्चुअली यू नो होली के थीम के लिए मैंने ये रीडिंग की है, क्योंकि कलर्स आर सो मच इम्पॉर्टेंट फॉर मी एंड ऑल डिफरेंट कलर्स हैव डिफरेंट वाइब्रेशंस फॉर देम, एंड आई रियली लव कलर्स। देर आर सो मेनी कलर्स इन नेचर, और हमें भी अलग अलग कलर्स के अलग अलग वाइब्रेशन यू नो अपने जो नंबर्स आते हैं उस पर से यू नो रखने चाहिए, यूज़ करने चाहिए, ओके। तो लेट्स सी, इस कार्ड के पीछे भी एक मैसेज है, वो देख लेते हैं पहले। बी हु यू हैव ऑलवेज वॉन्टेड टू बी, ओके। तो आपको बोला जा रहा है कि हमेशा वही बनिए जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। किसी और के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया या फिर दूसरे क्या सोचेंगे, यू नो, ऑब्वियसली अगर आप सही हो, आप कॉन्फिडेंट हो, आपको आसमां छूने की ज़रूरत है, तो दूसरों के बारे में मत सोचिए कि मैं लड़की हूँ या फिर मैं इस स्टेट से या फिर मैं इस गांव से आता हूँ तो मैं बड़ा आदमी नहीं बन सकता क्योंकि लोग क्या सोचेंगे, यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग। ये सब मत सोचिए। आपको जो बनना था हमेशा वही बनने की कोशिश करते रहिए और वही रहिए जो आपको बनना है, ठीक है। सो ये सभी हम लोग बाकी की कार्ड्स भी देख लेते हैं। सो हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे डिवाइन ड्रॉर्स के कार्ड से, ठीक है। तो एक बार शफल कर लेती हूँ। पाइल नंबर 1 तो बहुत अच्छा मेरा गया, ठीक है। सो मतलब कलर्स की तरफ से आपके पास क्या मैसेज है, आपके कलर्स, आपकी डिवाइंस कलर्स के थ्रू होली के दिनों में, यू नो होली स्पेशल है तो क्या मैसेज देना चाहती हैं, और यू नो आने वाले 1.5 या 2 महीने में आपके लिए कौन से रास्ते खुलेंगे, कौन से दरवाजे खुलेंगे, ओके। तो ये 2 कार्ड्स इसमें से निकाल लेते हैं डिवाइन ड्रॉर्स में से। ओके, सो इंट्रो स्पिरिट गाइस पॉजिटिव एनर्जी अराउंड मी। पाइल नंबर 2 के लिए कौन से दरवाजे आने वाले 1.5-2 महीनों में खुलने वाले हैं। ये जो होली का त्यौहार है, जो कलर्स है इनके लाइफ में, कौन से ऐसे कलर इनके लाइफ के चमचमाएंगे। वेरी नाइस, हमें 2 कार्ड्स मिल गए हैं। फर्स्ट आपका ड्रॉर है, वाओ व्हाट अ लवली ड्रॉर, रिच वाओ वेरी नाइस। इसके पीछे ओ माय गॉड 3-eyed raven. At sunrise hits upon the dew, a messenger raven
cows out with news. Oh my god, you know guys, raven जो bird है, you know हम लोग उनको हमारी जो ancestors है, you know ancestors, ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर, जो भी आपके एंसेस्टर्स है, वो ये 3 आई के हिसाब से उन्होंने वो वाला मैसेज दिया है, ठीक है। सो ये कह रहा है कि ये यू आर प्रोटेक्टेड। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपका जो लाइफ पर्पस है, आपको जो लाइफ में बनना है, उसके लिए आपके जो एंसेस्टर्स है, आपकी गाइड है, आपकी टीम जो है ना, आप पे ध्यान रखी हुई है। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बहुत लोग स्पिरिचुअल होंगे, या फिर इनको ऐसे मैसेजेस मिलते होंगे इनके एंजल्स या एंसेस्टर से। शायद आप एंजल नंबर्स बहुत सारे देखते होंगे, ये यू नो इट्स लाइक 1111, जो कि मैं बहुत, मेरा वो नंबर पीछा ही नहीं छोड़ता, एंड आई डोंट वांट टू यू नो लीव दैट नंबर टू मी। वो मैं नहीं चाहती कि वो नंबर मुझे छोड़े, क्योंकि वो जब 1111 जब मुझे ज़्यादा दिखने लगा मेरी ज़िंदगी में, उसी के बाद मेरी ज़िंदगी में बहुत चेंजेस भी आए। यू नो इंट्यूशन तुम्हारा सही है, तुम सही पाथ पे हो, एटलीस्ट जो स्पिरिचुअल टीम है वो तुम्हारे साथ है, ये मैसेज उससे हमें मिलता है। तो रैवन से में मुझे ये सारे मैसेजेस मिल रहे हैं। हो सकता है आपका थर्ड आई ओपन हो रहा है, क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा, ठीक है। तो आपको ब्लू कलर के साथ, इंडिगो कलर के साथ बहुत मेडिटेट करना चाहिए, क्योंकि वो हमारी थर्ड आई से और क्राउन चक्रा से पर्पल इन इंडिगो कलर बहुत कनेक्टेड होता है। एंड शायद आपको सपने एंड ऑल भी बहुत आते होंगे। सो प्लीज़ अपने इंट्यूशन और मैसेजेस पे ध्यान देना, इग्नोर मत करना। इनसे जितना कुछ समझ सकता है आप समझने की कोशिश ज़रूर कीजिए, आपको मैसेजेस दे रहे क्योंकि राइट। दूसरा ड्रॉअर देख लेते हैं अच्छे से। वाओ, व्हाट अ लवली लवली ड्रॉअर। ड्रॉ डाउन द मून। ओ माई गॉड, मून अगेन गाइज। यहाँ पे बहुत ही इंट्यूशनल एंड स्पिरिचुअल लोग हैं। आपको बहुत सपने आते हैं और सपने में आपको बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं। यू नो बहुत लोगों के अलग अलग तरीके होते हैं जहाँ से इनको एंजल्स और अपनी स्पिरिचुअल टीम से मैसेजेस मिलते हैं। टेलीपैथी से आते हैं, किन किन को डे ड्रीम से आते हैं, किन किन को फेदर्स दिखते हैं, किन किन को यू नो स्पेसिफिक, जैसे मैंने कहा रावन, तो ऐसे कोई स्पेसिफिक बर्ड्स आपको दिखते होंगे, फेदर्स दिखते होंगे, और सपनों में बहुत लोगों को मैसेज आते हैं। सो द फॉरेस्ट निम्स डांस इन द शेयर डिलाइट, सिंगिंग सॉफ्ट सॉन्ग्स, फाइंड अस इन द वाइल्ड, गुड नाइट। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, वेरी डीप। तीनों मतलब यू नो दोनों दरवाजे नॉर्मल बातें नहीं कह रहे हैं। सो यू गाइज आर स्पेशल, माई स्पिरिचुअल वर्कर्स, लाइट वर्कर्स भी हो सकते हैं इसमें। तो आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप बहुत कनेक्टेड हो एंजेलिक एंड स्पिरिचुअल रियल्म से। यू नो कि है किसी का तो हाथ आप पे है। तो आपको फिक्र करने की एक्चुअली में ज़रूरत नहीं है, आपको हमेशा सपोर्ट मिलता रहा है, मिलता रहेगा। वो एश्योरेंस मुझे इन कार्ड्स पे दिख रहा है गाइज। और आपको क्या चाहिए, आपकी जो कलर्स है आपको बता रही कि कलर्स, फेदर्स और बहुत सारे मैसेजेस के थ्रू आपके एंजल्स और आपके स्पिरिट गाइड्स हमेशा आपको मैसेज देते रहते हैं, प्रोटेक्शन देते रहते हैं। वेरी नाइस गाइज, ओ माई गॉड, गुडनेस, वेरी नाइस। चलो अभी हम लोग टैरो कार्ड से, लाइट सीरियस डेक से देख लेते हैं कि कलर्स आपकी लाइफ में क्या नई बात लाने वाले हैं आने वाले कुछ 1.5-2 महीने में। लेट्स सी। चलो, एंजल स्पिरिट गाइड्स, पॉजिटिव एनर्जी अराउंड मी, मोर मैसेज फॉर पार्ट नंबर 2। ये जो होली का त्योहार है, जो कलर्स की तरफ से इनके क्या मैसेज है, जिंदगी के कौन से कलर्स, यू नो कौन सी एट्रीब्यूट्स है, कौन से कलर्स इनके जिंदगी में चमकेंगे, राइट। लेट्स सी गाइस। टू 3 कार्ड्स प्लीज एंजल्स। सफल कर लिया है, लेट्स सी। ओके, ओ ओ ओ, जस्ट अ सेकेंड। और 2 कार्ड मैं निकाल देती हूँ।
Wow, bottom of the deck, Nine of Pentacles. Can you see, guys? I mean, can you see? See. ये भी आसमां छूना चाहती है, ये भी आसमां छूना चाहती है. आपकी पहुंच बहुत ऊपर है. You know, she is going towards birds and you know, in this picture also she is asking for sky for answers. Give me that abundance, give me that opportunities. I am, sky is the limit for me. Wow, wonderful. यहाँ पे जो लोग हैं उनकी सेल्फ एस्टीम और उनकी जो भी सपने हैं बहुत बड़े हैं, और आपकी स्पिरिचुअल टीम और आपके एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि वो सारे सपने सच होंगे. उनका सपोर्ट है आपके साथ forever. Wow. Wow, really nice. Let's see, बाकी के कार्ड्स भी देख लेते हैं. ओ ओ ओ ओ माय गुडनेस. अच्छा, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स. तो देखिए गाइज, मैं जब एंजल्स और एनर्जी के बारे में बात कर रही थी, मुझे कहीं ना कहीं लगा कि अगर आप इतने सेंसिटिव हो और आपको इतने मैसेजेस या आप अनदर रिल्म से कनेक्ट कर पाते हो, मैसेजेस आ पाते हैं, so it's very 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 important guys to clear your aura, clear your space. ठीक है, तो आप सेज यूज़ कर सकते हैं, या जो जनरली धूप करते हैं, कोई फायर एलिमेंट साथ में रखते हैं रीडिंग के वक्त, राइट. या फिर हम लोग वो जो करते हैं ना, क्लियर करना अपना क्लटरिंग अगर होगा घर में तो वो क्लियर कर लीजिए. बाउंड्रीज रखिए, बाउंड्रीज रखिए निगेटिव एनर्जी, निगेटिव पीपल से. मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आपको आपके सपनों के बीच में आ रहे हैं या थोड़ा सा पैर खींचने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, रिलेटिव्स में ही मुझे कुछ लग रहा है, फ्रेंड्स रिलेटिव जो भी है. तो आपको ऐसे लोगों से बाउंड्रीज रखनी है, एंड येस, यू नीड टू हैव बाउंड्रीज, बिकॉज आपके सपने, आपके रास्ते, आपकी सोच, सारा कुछ अलग है और नॉर्मल लोग नहीं समझ पाएंगे. जो नेगेटिव थिंकिंग वाले लोग हैं वो नहीं समझ पाएंगे, तो आपको उनको समझाने की ज़रूरत भी नहीं है. मेरे ख्याल से आपके एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं, यू आर प्रोटेक्टेड काइंड ऑफ. और अपनी एनर्जी हील करते रहिए, एनर्जी स्पेस साफ रखते रहिए. कोई धूप लगाना, आपको जो भी अच्छा लगता है, जैसे ट्रीज के साथ टाइम स्पेंड करना या किसी फायर एलिमेंट के साथ बैठना, मेडिटेट करना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड जल्दी ही जो आपके सपने हैं वो जल्दी ही पूरे होने वाला है. 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है गाइज, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है. तो ये बताता है कि आप में पैशन भर भर के है और इस पैशन के लिए आपको 8 दिशाओं से आपको सपोर्ट मिलेगा. 8 दिशाओं से आपको, एंजल से, स्पिरिट से, सब जगह से आपको सपोर्ट है. आपको पैशन को रोकना नहीं है, बस चले जाना है. आप जिस स्पीड में आपके पैशन को आगे लेके जा रहे हो उसी पैशनेटली, उसी कॉन्फिडेंस और एनर्जी के साथ आपको उड़ान भरनी है बस. क्योंकि 10 ऑफ कप्स आपको वो फैमिली, वो अबंडेंस, वो प्रॉस्पेरिटी एंड वो खुशी वाली लाइफ से कोई रोक नहीं पाएगा. वो फैमिली आपको मिलेगी. एंड आपको बहुत लोग सपोर्ट भी करते होंगे. ये अबंडेंस का कार्ड है. 10 ऑफ कप्स इज नॉट ओनली अबाउट मनी, इट्स एक्चुअली नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट सेटिस्फैक्शन, द कंटेंटमेंट, द फुलफिलमेंट, राइट. तो ये वाली जल्दी ही आपको आने वाली है. यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं कि जिनकी शादी तय हो सकती है, या यू आर सर्चिंग फॉर अ सोलमेट, तो वो जल्दी से जल्दी आपकी लाइफ में आ सकता है गाइज. गुड न्यूज़ फॉर यू, वेरी नाइस. So guys, overall a very 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 lovely card, and can you see so much colorful. Just a one card. You need to have boundaries, you need to have discipline in your life. मतलब अगर आपके सपने बड़े हैं तो डिसिप्लिन्ड और ऑर्गेनाइज्ड रखनी पड़ेगी आपको आपकी लाइफ, क्लटर फ्री करनी पड़ेगी आपको आपकी लाइफ. मतलब अगर कुछ बैड हैबिट्स है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कॉम्प्लिकेट करके आपने खुद ही रखी है, आपको आपका माइंड बहुत क्लियर करना पड़ेगा. बाउंड्रीज बना के, नहीं मुझे ये करना है, मुझे पायलट बनना है तो मैं बनूंगी. नो वन कैन
स्टॉप मी, ओके, नो वन कैन स्टॉप मी, राइट। तो 8 ऑफ wands की तरह आप उड़ोगे, आप पैशन है उसको, तो आपको बोल रहे हैं कि किसी भी निगेटिव पर्सन की वजह से आपके पैशन को मत छोड़िए, और प्लीज़ जितनी हो सके अपनी ऑरा, अपनी एनर्जी, अपनी हैबिट्स क्लियर रखिए, ताकि यू आर नॉट मीन टू डू द जनरल थिंग्स एंड गो। यू आर स्पेशल गाइज। आपको इतना सारा सपोर्ट एंजल्स और स्पिरिट से क्यों मिल रहा है? क्योंकि आपको ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा और बहुत कुछ अलग करना है जो बाकी लोगों को समझेगा भी नहीं, राइट। तो उसके लिए आपको बहुत ऑर्गेनाइज, डिसिप्लिन्ड एंड क्लियर रहना है अपने थॉट्स में, ओके। एंड प्लीज़ गाइज एक्सक्यूज द बैकग्राउंड नॉइज, बिकॉज ऑलमोस्ट मेरा हाफ ऑफ द वीडियो हो गया था, उसके बाद इन्होंने ये ऑडियो स्टार्ट किया है, गाने स्टार्ट किए हैं। आपको नहीं शायद सुनाई दे रहे होंगे, आई डोंट नो, बट अगर दे रहे होंगे तो इग्नोर। ओके, लेट्स सी नाउ बाय सेक्रेट डेस्टिनी आपको क्या कार्ड्स आते हैं, ठीक है। आपके कलर्स, होली में जो कलर्स आपको मिलेंगे, या फिर जो कलर्स हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या कलरफुल मैसेजेस है, ज़िंदगी में कौन से कलर्स चमकने वाले हैं स्पेशली फॉर आने वाले 1.5-2 महीने में क्या खास होगा। चलो देखते हैं क्या मैसेजेस है आपकी पॉजिटिविटी। मुझे लग रहा है गाइस ये पाइल बहुत स्पेशल है, एंड यू आर नॉट मीन टू डू द जनरल जॉब एंड जनरल थिंग्स, ओके, यू आर स्पेशल, आई एम फीलिंग दैट। एंड वन मोर कार्ड आई कैन टेक, ओके। एंड अभी आपको ज़रूर सुनाई दे रही होगी बैकग्राउंड नॉइज। ओ नो गाइस, वन एट अ टाइम प्लीज, सो प्लीज इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज वंस अगेन, आई एम टेलिंग यू। फाइन, जस्ट वन मोर कार्ड गाइड्स प्लीज। चलो ये ले लेते हैं, इनको आना था इसलिए ले लेते हैं, ओके फाइन। ओ माई गॉड कम्युनिटी, गाइज आपको बटरफ्लाइज दिखते होंगे, एंजल्स की मैसेज आते हैं तभी, या फिर कोई फेदर्स, कोई उड़ते हुए रैवन, क्योंकि रैवन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज गाइस। यू आर नॉट जनरल, ओ माई गुडनेस, यू आर द चोजन वन। आप लाइट वर्कर्स हो सकते हो, आप सिलेक्टेड पीपल हो गाइस। अपने आप को कम मत अंडर एस्टिमेट कीजिए, यू नीड टू बी वेरी क्लियर। आप ना ये जो कम्युनिटी से, आपके एंजल्स और आपकी टीम से जो मैसेज आ रहे हैं सुनने की कोशिश कीजिए गाइस। वो लोग बहुत ही ज़िंदगी में बहुत ही इंपॉर्टेंट काम जो आपको करना है उसके बारे में बहुत सारे मैसेजेस दे रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यू नीड टू फॉलो देयर गाइडेंस, राइट। एंड नेगेटिव एनर्जी को साफ कीजिए अपने आसपास से, ताकि पॉजिटिव एनर्जी आपसे आके बात करे, राइट। करेज, आपको बहुत करेजियस काम करने हैं ज़िंदगी में, सो करेज दिखाइए, आप में वो सब है, आप हार्ड वर्किंग है, स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी, ओके। वेरी नाइस। एंड रिलीज, ओके, सो कैन यू सी दिस रिलीज एंड दिस क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसीजन होगा ये। किसी इंसान को पीछे छोड़ना, किसी सिचुएशन को पीछे छोड़ना, अपने आप को माफ़ करना, रिलीज़ करना, पास्ट को रिलीज़ करना, आपको क्लियर रखना है आपके माइंड स्पेस में, क्लटर नहीं करना है, कन्फ्यूजन नहीं लाना है। यू नीड टू बी क्लियर, क्योंकि आपको लोगों को गाइड करना है, लोगों को हेल्प करनी है, ओके, बहुत बड़े काम करने हैं, तो आपको रिलीज़ करना है निगेटिव एनर्जी को। गाइस क्लियर योर स्पेसेस, क्लीन रखिए आपके स्पेस, एंड प्रे कीजिए, एंड ट्राई टू बी एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम नेगेटिव पीपल जो आपको कॉन्फिडेंस लो कराने की कोशिश करते हैं, नेगेटिव सिचुएशंस पास से आगे बढ़िए। वाओ, यू गाइज आर सिलेक्टेड, लेट्स सी। ओके, चलो कीपर्स डेक से देख लेते हैं। फाइल नंबर 2, एंजल स्पिरिट गाइड्स। आप इसी रीडिंग से उनको मैसेज दे सकते हैं, ठीक है, ओके। अगेन कम्युनिटी गाइज, मैं आपके सामने शफल कर रही हूँ। कैन यू सी दिस? आप ना, मुझे लग रहा है किसी कम्युनिटी के लिए काम करने वाले हो।
आप ना सिर्फ अपने आप के लिए काम करोगे, आप पूरी की पूरी कम्युनिटी के लिए काम करोगे। मे बी कास्ट, मे बी रिलीजन, मे बी योर यू नो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। आप उसमें जाके किसी कम्युनिटी को हीलिंग दे रहे हो, कोई अच्छा काम कर रहे हो। यू नो टैरो रीडर हीलर्स होते हैं, रेकी हीलर्स होते हैं, वो किसी कम्युनिटी से जुड़ते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। आप उसके लिए बने हो गाइस। हो सकता है आपका नंबर 11 से कुछ नाता हो, ओके 3 इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, ओके। और एक कार्ड देख लेते हैं। ओ माय गुडनेस, दिस गाइज आर वेरी स्पेशल। ओ लवर्स, ओके फाइन। ऑफिस पर्सन, लवर्स। तो आप भले ही रेकी या इस किसी स्पिरिचुअल फील्ड में नहीं हो, लेकिन आप ऐसे किसी ऑफिशियल फील्ड में जाओगे जहाँ पे ऐसे न वैसे आप कम्युनिटी को हेल्प करने वाले हो। आप अगर पुलिस आर्मी में गए तो ऑब्वियसली आप कम्युनिटी को हेल्प करोगे, राइट। सो बहुत ही पावरफुल एनर्जी है गाइस। अगेन लवर्स का कार्ड मुझे ये बताता है कि एंजेलिक ब्लेसिंग्स आपकी ज़िंदगी में ये लोग ऐसे लोग भेजेंगे जिसकी वजह से आप आगे जा पाएंगे, आपको जो सपोर्ट करेंगे। ऐसे लोगों के साथ आपको रहना है और अनवांटेड लोगों से आपको जितना हो सके दूर रहना है, ओके गाइस। अभी आपके लिए एडवाइस निकालना चाहूँगी मैं, एक बहुत ही स्पेशल डेक, स्पेशल पाइल सॉरी। एंड इस डेक से हम लोग आपके लिए एक एडवाइस देख लेंगे आपकी एंजेलिक टीम की तरफ से, ठीक है। सो एंजल्स, पाइल नंबर 2 को जो भी आपको एडवाइस देनी है इस रीडिंग में आप दे सकते हैं। 1 कार्ड प्लीज, ओके। दीज आर ऑलरेडी आई गेस, या ओके फाइन। फर्स्ट है सनफ्लावर। इसी की तरह आप चमकोगे गाइस, इसी की तरह चमकना है आपको फॉर श्योर। मैसेज दिख रहा है आपको? स्माइल, कैन यू सी? स्माइल, सनफ्लावर की तरह आपको स्माइल देनी है, राइट। स्माइल की तरह चमकना है। आपकी शायद स्माइल देके बहुत लोगों को अच्छा लगता होगा, या फिर आप ऐसे पर्सन हो जो दूसरे लोगों के चेहरे पे स्माइल लाते हो। सिंपली स्माइल एंड नोटिस द प्रोफाउंड एंड हीलिंग डिफरेंस इट मेक्स। सीरियसली लोग आपके पास आते होंगे सॉल्यूशन देने के लिए, और आप उनको स्माइल करके बस इतना ही बोलते होगा एवरीथिंग इज गोना ओके, और वो आप स्माइल करते हो, आपकी स्माइल देख के उनको हीलिंग मिलती होगी। आप इतने स्पेशल हो गाइस, वाओ, oh my god, you are lovable, oh my god, can you see? You are lovable, oh my god. Love who you are, as you are created perfectly. Everything about your true self is beautiful. Guys, आपको मिल गया ना। आपको क्लटर क्यों रिमूव करने बोल रहे थे? जो लोग आपके बारे में नेगेटिव बोल रहे हैं और आपको कम बता रहे हैं ना कि अरे नहीं तुम नहीं कर पाओगे, उनको बोल दो जाके आई एम ओके, आई एम इनफ, आई डोंट वांट योर एडवाइस, राइट। तो यू आर स्पेशल, ओह माय गुडनेस। That's it guys, that's it for pile number 2. You guys are special. आपको बहुत और लोगों को सुधारना है, और लोगों की ज़िंदगी सुधारनी है, और लोगों को हेल्प करनी है, हीलिंग देनी है, कम्युनिटी के लिए कुछ करना है, ठीक है। तो आप बहुत क्लियर रहिए, निगेटिविटी को दूर कीजिए और आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे। आपके साथ पूरी टीम खड़ी है, डोंट फॉरगेट दिस, ओके। एंड प्लीज़ एंजल्स के जो मैसेज आ रहे हैं नंबर्स के थ्रू या फेदर्स के थ्रू या फिर बटरफ्लाइज बर्ड्स के थ्रू, प्लीज़ उनको ज़रूर ध्यान दीजिएगा एक बार, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ये स्पेल नंबर 2। वन मोर थिंग, आई जस्ट फॉरगॉट अबाउट योर एंजल नंबर। आपका एंजल नंबर निकाला तो मैं भूल गई, चलो अभी निकाल लेते हैं। थैंक गॉड जल्दी याद आ गया मुझे, चलो ओके। एंजल स्पिरिट गाइड्स पॉजिटिव एनर्जी अराउंड मी, पाइल नंबर 2 को एंजल नंबर दे दीजिए। आपको ये एंजल नंबर क्या करना है, एंजल नंबर मीनिंग जो भी नंबर आएगा वो डालना है, और जो पहली लिंक, जो पहली इमेज आपको दिख जाएगी वो मैसेज आपके लिए बना होगा, ठीक है। ओके फाइन। सो आपके नंबर से 1 4 2 3 1 है आपका गिफ्ट के पास, ओके, एंड लव रिलेशंस, ओके। सो 1 4 एंड 2 आपका ग्रैटिट्यूड पे है, और मुझे सैटरडे जेमिनाई आपके लिए इम्पॉर्टेंट लग रहा है क्योंकि लवर्स का कार्ड भी आया था।
सो यू नो आपके पास जो है और आपको जो भी मैसेजेस या जो भी हीलिंग मिलती है, जो भी प्रोटेक्शन मिलता है, हमेशा उसके लिए ग्रैटिट्यूड ज़रूर यू नो बयां करें अपने एंजल्स को। बस भगवान को एक बार बोल दीजिए, आप जिस पे भी बिलीव करते हो उनको बस एक बार आपको बोलना है थैंक यू सो मच मेरे पास जो भी है उसके लिए। दैट्स इट गाइस। एंड 3 है एग्जैक्टली ऑन अप्रैल एरीज, आई एम, आपको आई एम दिस एंड दैट, ओके। तो अप्रैल एरीज और ट्रैवल इनके पास भी है, तो मुझे लग रहा है कि आपका जॉब में भी हो सकता है ट्रैवल से रिलेटेड हो, ठीक है। सो जैसे पायलट या नेवी, राइट। सो आपका नंबर है 1423, आपको गूगल पे एंजल नंबर मीनिंग 1423 डालना है और मैसेज देख लेना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। पाइल नंबर 2 के इतने सारे मैसेज थे एंड बहुत मैं मेरे गोल के करीब हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझसे कनेक्ट करते हैं। और भी कनेक्ट कीजिए और भी सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ को भी सब्सक्राइब करने प्लीज़ बोल दीजिएगा। एंड कमेंट्स में मुझे नेक्स्ट कौन से टॉपिक्स पे आपको रीडिंग देखनी है ये ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर। हेलो मैं लवली, स्पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया हुआ था, द ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल गार्डन filled with flowers and greenery, abundance, and this sparkle, pink sparkle, yeah, focus, yes, pink, हाँ sparkle जिन्होंने सिलेक्ट किया था। आपका क्वेश्चन है कि कलर्स के पास आपके क्या मैसेज है, यू नो कलरफुल क्या मैसेज आएंगे आने वाले 1.5-2 महीने में आपके लाइफ जिंदगी के कौन से कलर्स एट्रीब्यूट्स बहुत चमकेंगे। जैसे रेड हो गया तो रोमांस हो गया, राइट। तो कलर्स के पास होली के त्यौहार के, इसके लिए मैं ये स्पेसिफिक रीडिंग कर रही हूँ। तो होली के त्योहारों में आपकी एंजल्स पॉजिटिविटी कलर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, क्या स्पेशल मैसेज है, क्या चेंजेस है, क्या है सब, आइए चलिए देखते हैं। तो इस कार्ड के पीछे भी एक मैसेज है, वो पहले देख लेते हैं। वेरेवर यू आर बी ऑल देयर, ओके। तो मुझे ये लग रहा है कि आपको आपकी पॉजिटिविटी ये बताना चाहती है कि आप जहाँ हो बहुत सही हो। आपको लग रहा होगा कि आई डोंट यू नो बिलोंग टू दिस प्लेस और समथिंग, बट ऐसा नहीं है। डू आई डिजर्व दिस, आपको ये फीलिंग आ रही होगी, लेकिन आपको बताया जा रहा है कि आप सही जगह पे हो। ये जो सारी चीज़ें आपके साथ हो रही है वो डेस्टाइंड है, आप सही जगह पे हो। एंड ऐसा ही अच्छे हार्ड वर्किंग एंड अच्छे इंटेंशन के साथ आगे बढ़ते रहिएगा। बी ऑल देयर, पूरी तरीके से उस जिस जगह पे हो आप उस पे आपकी पूरी 100% इच्छा, पैशन सब डाल के काम कीजिएगा। ये कहीं ना कहीं मुझे मैसेज आ रहा है। लेट्स सी, डोर से देख लेते हैं कि आने वाले 1.5-2 महीने में आपके लिए कौन से ऐसे दरवाजे हैं, कौन से ऐसे डोर्स हैं जो खुलने वाले हैं, ठीक है। क्या स्पेसिफिक मैसेज है आपके लिए देख ले रहे हैं, चलिए। So 2 doors for pile number 3, angels with you guys positive energy around me. What are your specific message? I don't want to take it. 2 cards please guys, 2 cards please, one at a time is fine. This card wants to come, let's take it. Okay, let's take that. Okay, तो पहले मैं डोर दिखा दूँ आपको। ये सच में छुटकारा पाने वाला डोर होगा, ठीक है। इसके पीछे वॉक अबाउट, ओके, वॉक अबाउट। You discover your path in sacred walkabout. The trees are your people, the earth is your tribe, the indigenous lessons you find, the will to survive. Oh my God, guys, कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे लग रहा है कि बहुत कम लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन आप परेशान हो गए हो। तो ये बता रहा है, आपको लगता है ना कि नहीं मैं गलत जगह हूँ, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, या फिर मेरी एनर्जी कहीं सही जगह नहीं लग रही है। आपकी पॉजिटिविटी आपको बताना चाहती है कि नहीं, यू विल गेट सर्वाइवल, यू नो सर्वाइवल वे। मुझे कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि आप अपना पाथ डिस्कवर कर ही लोगे। आपको समझ जाएगा कि आपकी लाइफ में ये सब क्यों हो रहा है।
द अर्थ इज़ योर ट्राइब, द ट्रीज आर योर पीपल। तो ये भी है क्योंकि आपने ग्रीनरी सिलेक्ट की है, आपको ये भी है कि आपको ग्रीनरी में वॉकिंग करनी चाहिए, तब जाके शायद आपकी एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स आपसे कनेक्ट कर पाए और आपको मैसेजेस दे पाए, ठीक है। सो आप आपका पाथ खुद ही डिस्कवर कर लोगे, आपको पता चल जाएगा। बी पेशेंट, ये मेरे को मैसेज लग रहा है। लेट्स सी इस डोर में क्या मैसेजेस छुपे हैं। इंट्यूशन, सिंपल कॉम्प्लेक्स, वर्ड्स ऑफ पेन और वर्ड्स दैट हील, यू कम टू नो ट्रूथ बाय द वे दैट इट फील्स। ओह माय गॉड, आपका इंट्यूशन तो बहुत सही है। मुझे 2 और 3 के थोड़ा बहुत सिमिलर लग रहा है मैसेज। आपको 2 और 3 में कंफ्यूजन तो नहीं हुआ था? यू आर द पीपल, मुझे सिलेक्टेड लग रहे हो, चोजन वन। गाइस, आपके इंट्यूशन बहुत ही सही है। वर्क अबाउट आपको समझ जाएगा, आपको धीरे धीरे समझ जाएगा कि यू आर द सिलेक्टेड पीपल। आप ये सब क्यों, आपकी ज़िंदगी में ये सब क्यों हो रहा है, ये धीरे धीरे आपको समझने वाला है। कीप पेशेंस, ओके। और भी कार्ड्स देख लेते हैं, थोड़ी और क्लैरिटी ले लेते हैं लाइट से, ठीक है। लेट मी जस्ट शफल दिस। वाओ, नाइस मैसेज एक्चुअली। सवाल नंबर 3 के लिए इंट्रो स्पिरिट गाइड्स पॉजिटिव एनर्जी क्या मैसेज है? गिव मी 3 कार्ड्स वन एट अ टाइम। थैंक यू फॉर 1, गिव मी 2 मोर। Card wants to come, let's take it. 1 flipped, right? 2 flipped. Fine. Oh god, yes, yes, I got it guys, I got it. 5 of Swords, आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिनसे आपको छुटकारा पाना है। लिटरली यू आर ट्रैप्ड इन सच पीपल्स और इन सच सिचुएशंस में भी। ओह माय गॉड, कोई तो है जो बुरी तरह का इंसान है। हो सकता है आपकी करियर लोकेशन में हो या फिर पर्सनल लाइफ में, रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, कोई ना कोई ऐसा है जो आपको अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहा है, आपको निगेटिविटी फैलाने की, आपके दिमाग में निगेटिविटी तैयार करने की कोशिश कर रहा है। आपको इनसे छुटकारा चाहिए और वो जो पाथ है ना वो आपको दिखेगा, वॉक अबाउट, वो दिखेगा ज़रूर। आपको बोला जा रहा है कि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स बनिए, डिसिप्लिन की तरह ऑर्गेनाइज्ड होकर आपको लॉजिकली सोचना है और डिसीजन लेना है। कट दिस पीपल आउट, इन आई मीन नॉट लिटरली, इनसे कॉर्ड्स कट करने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। ऐसे लोगों के साथ आपको कनेक्शन बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप जितना हो सके नेगेटिव लोग और सिचुएशन से दूर चले जाइए। ये बहुत ज़्यादा पाइल नंबर 2 से कनेक्ट हो रहा है, सो यू माइट सी दैट ऑल्सो। सो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको बहुत लॉजिकली होकर डिसीजन लेना पड़ेगा एंड क्लियरली आपका जो दिमाग में जो क्लटर है क्लियर कर दो एंड यू नीड टू टेक रैश डिसीजन। आई गेस कि अगर कोई पर्सन है जो अच्छा खासा रिलेटिव है लेकिन निगेटिविटी फैला रहा है तो उनसे you need to keep some distance or you need to ignore them. If you are correct then and you have planned and organized way, then why should you listen from others? ये मुझे इस कार्ड से लग रहा है। वॉक थ्रू मिलेगा, 2 of Wands, आपको दूसरा रास्ता दिया जाएगा। देखो इसने ये वाला यहाँ पे छोड़ के रखा है वॉन्ड, जो पीछे की दुनिया थी वो उसने पीछे रख दी है। न्यू वॉन्ड के साथ वो पूरी ज़िंदगी घूमने के लिए निकल पड़ी है। बस इसको जाना है इस डोर के, इस विंडो के बाहर, दैट्स इट। उसके लिए पूरी दुनिया खुली है। तो ये जो न्यू रास्ता है आपको जल्दी ही मिलेगा। आपको आगे बढ़ने की बोला जा रहा है, मूव ऑन करने को बोला जा रहा है। So maybe from negative people, negative situation, you need to move on. You need to search जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल चुकी है ऑलरेडी, उसके साथ आपको चले जाना है, राइट? आगे बढ़ना है। पीछे की ओ माई गॉड, यू आर आई गेस इन हर्मिट मोड, क्योंकि ऐसे लोग आई कैन अंडरस्टैंड गाइज, ऐसे निगेटिव लोग अगर आपके आसपास रहेंगे तो ऑब्वियसली आप हर्मिट मोड में चले जाओगे। इट्स लाइक आपको फील हो रहा होगा कि मैं आइसोलेटेड कहीं प्लेस पे चला जाऊँ, अकेला रहूँ, किसी की ज़रूरत नहीं है मुझे, राइट? ऐसी फीलिंग आती होगी। थोड़े टाइम के लिए आप आप आपके शल में रह सकते हैं। अगर आपको सीरियसली निगेटिविटी फैला रहे कोई लोग हैं तो उनसे आप थोड़ी सी यू कैन बी एट डिस्टेंस फ्रॉम दीज पीपल। ज़रूरत नहीं है उन लोगों के साथ रिश्ता मत ही बनाइए,
या फिर अकेली रहे, मतलब ऐसा हो गया आपकी सिचुएशन कि इतने बुरे लोग हैं कि उससे बेटर तो मैं अकेला रहूं या अकेली रहूं। लेकिन इतने भी अकेली मत हो जाइए, थोड़ा सा रेस्टिंग पीरियड आपको ज़रूरत है, थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है कि आपका कहाँ गलत है और आप कहाँ सही हो, लेकिन कहाँ गलत दिखाया जा रहा है। और लॉजिकली ना बैठ के आपको क्लियर करने की ज़रूरत है। आपके दिमाग में जो जो चल रहा है ना सब, हाँ, आपके दिमाग में ही फाइटिंग चल रही है, तो वो आप क्लियर करो। प्रायोरिटी दो, कौन सी चीज़ें आपको पहली करनी है, कौन सी सिचुएशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किस सिचुएशन में आपको एनर्जी डालना इंपॉर्टेंट है और किन सिचुएशंस में आप ऐसे ही एनर्जी दिए जा रहे हो जो कि अनइम्पॉर्टेंट है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट थिंग्स। सो क्लटर इट आउट, क्लियर इट आउट, ये मैसेज है। लेट्स सी योर लास्ट मैसेज। 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे लग रहा है कि हर्मिट से बहुत हो गया आपका, बस इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, खुद में देखिए, झांकिए, आपको सेलिब्रेशन दूर नहीं है गाइस। यू आर कॉन्फिडेंट, यू हैव दैट पोटेंशियल। आप बस सोचिएगा नहीं इन लोगों के सामने, जैसे ही इन लोगों से आप तार तोड़ दोगे और पास्ट को और ऐसे सिचुएशन को पीछे छोड़ के आगे बढ़ोगे, 2 ऑफ वॉन्ड्स का डिसीजन ले लोगे, 2 ऑफ वॉन्ड्स आगे बढ़ने का डिसीजन ले लोगे, सेलिब्रेशन से सेलिब्रेशन है आपकी लाइफ में। मुझे लग रहा है आपके लिए अप्रैल बहुत खास है गाइज, यू नो, लिटरली 2 मंथ्स के बाद आपकी ज़िंदगी ऐसे होगी, सेलिब्रेशंस। ओके, तो बहुत लोगों के लिए तो शायद लिटरली होम, घर बदलना भी है, यू नो, प्रॉपर शिफ्टिंग भी लग रही है मुझे बहुत लोगों के लिए। लोकेशन चेंज करना, घर चेंज करना, लोग चेंज करना, जॉब बदलना, ये भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए, राइट। तो वो भी दिख रहा है मुझे, तो अप्रैल आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। सो लास्ट 5 महीने या 5 हफ्तों से आपको जो परेशानी हो रही थी, अप्रैल में मुझे बहुत हद तक लग रहा है अप्रैल मई तक आपकी बहुत सारी परेशानियां कम हो जाएंगी। अप्रैल में तो मुझे अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी न्यू स्टार्ट होते हुए भी दिख रहा है। ओके गाइस, नाउ ओके, कीपर्स डेक से हम लोग एक स्पेसिफिक कार्ड निकाल लेते हैं, कलर्स का स्पेसिफिक मैसेज निकाल लेते हैं। पाइल नंबर 3 के लिए एंजल्स, वन कार्ड प्लीज। ओ माय गुडनेस, कार्ड्स भी आपको सेम आ रहे हैं। पाइल नंबर एक्सपेक्टेशंस, ऑफिशियल पर्सन। तो आपसे बहुत एक्सपेक्टेशंस लोग यू नो लगाए हुए हैं, आप अपने आप से बहुत एक्सपेक्टेशंस लगा के रखे हो, तो ज़रूर वो सारे एक्सपेक्टेशन पूरे होंगे गाइज। उसके लिए यू नो इट कैन टेक टाइम, राइट। तो ऑफिशियल पर्सन है या फिर आपको जो जॉब चाहिए, जो करियर चाहिए, उसको थोड़ा टाइम शायद लग जाए, लेकिन ज़रूर आपके एक्सपेक्टेशंस पूरे होंगे, ठीक है। आपके जो सपने हैं वो ज़रूर पूरे होंगे, मुझे ये लग रहा है। अगेन 22 एंजल नंबर है। 4 मुझे अप्रैल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। आप जब कभी भी ये यू नो जब कभी भी देख रहे हो उसके 1.5-2 महीने के बाद, लेकिन अगर मैं मार्च में डाल रही हूँ, मार्च एंड में, तो अप्रैल एंड तक मुझे लग रहा है काफ़ी 28 अप्रैल भी हो सकता है स्पेसिफिकली, काफ़ी अच्छा हो, कोई कुछ अपॉर्चुनिटी या कुछ गुड न्यूज़ या रिस्पेक्ट जो आप ढूंढ रहे थे ना इतने दिनों से, वो मिल जाएगी शायद। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो रिस्पेक्ट आपको मिले वो मिल जाए, क्लियरिफिकेशन मिल जाए, क्लियर हो जाए चीज़ें, तो वो जल्दी हो जाएंगी, ठीक है। अभी देखते हैं सेक्रेट डेस्टिनी से क्या स्पेसिफिक मैसेज हैं आपकी एंजल्स की तरफ से। 1 मोर कार्ड प्लीज। चलो एक दे दिए हैं उन्होंने, देख लेते हैं। नहीं, ओह गॉड, आपको 2 कार्ड है। चलो इससे स्टार्ट कर लेते हैं। पोटेंशियल, यू हैव दैट पोटेंशियल गाइस, यू हैव दैट पोटेंशियल। अपने आप को तो अंडर एस्टिमेट बिल्कुल मत करिएगा, और अगर लोग बोल रहे हैं तो उनको बोलिएगा भले मुझे टाइम लगे, मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगी, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट, यू हैव दैट पोटेंशियल। बी कॉन्फिडेंट इन योरसेल्फ। ओ माय गॉड, डिलीजेंस, यस। देखिए हर्मिट का कार्ड और डिलीजेंस ये बताता है कि आप कहीं ना कहीं थक गए हो, या अगर तो देखिए ये कार्ड ये बताता है कि एक बार जो फसल उगा ली ना उस जगह पे, तो फार्मर्स क्या करते हैं, उस जगह को ना ऐसे ही खुला छोड़ देते थोड़े दिन के लिए, ताकि हवा, पानी, नेचर में रह के ना वो जगह अच्छे फिर से बन जाए, और फिर से उसके कुछ महीनों के बाद उस पर फसल उगाते हैं।
सो आपको इंट्रोस्पेक्शन का टाइप लेना ज़रूरी है शायद, और हर्मिट मोड में जाना ज़रूरी है। मे बी ट्रैवलिंग, अभी फ़िलहाल तो ट्रैवलिंग बंद है, लेकिन कहीं अच्छी जगह जिसमें आपको अच्छा लगता है, तो रिलोकेट में जो कह रही थी वो शायद आपके लिए बना है। थोड़ा सा मुझे लगता है टाइम लगेगा जो आपको चाहिए, लेकिन होगा ज़रूर। यू हैव दैट पोटेंशियल, राइट। सिक्योरिटी, यस सिक्योरिटी, वो जो जॉब थी उससे, वो जो ऑफिशियल पर्सन था उस कार से मुझे सिक्योरिटी मिल रही थी, तो वो सिक्योरिटी के बारे में अगर कुछ एंजाइटी है आपके मन में, सो डोंट वरी, सिक्योरिटी इज गोइंग टू कम, राइट। सो यस, लेट्स सी, एडवाइस आपके लिए देख लेते हैं। दो कार्ड लूंगी मैं इससे। ओह वाह, आपके लिए दोनों येलो आए हैं, तो आपको हैप्पीनेस की ज़रूरत है गाइज, आप हंसते कम हो शायद। सो सन ब्राइटनेस के में रहिए, आप शायद अंधेरे में रहते हो, तो ब्राइटनेस आपकी ज़िंदगी में लाइए। फायर एलिमेंट के साथ काम कीजिए, इफ़ पॉसिबल कैंडल के साथ मेडिटेट कीजिए। कैन यू सी द मैसेज? यस, ओह गॉड, यस, बैलेंस वर्क रेस्ट एंड प्ले। देखा गाइस, मैंने बोला आप बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, या बहुत अपने आप को तकलीफ दे रहे हो, या बहुत अपने दिमाग में आपने क्लटर बना के रखा है। आपको बोला जा रहा है बैलेंस वर्क एंड पर्सनल लाइफ में बैलेंस कीजिए, रेस्ट कीजिए, प्ले कीजिए, खुश होइए गाइस, इतना टेंशन काय को लेने का। इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू हैव फन अलॉन्ग विथ फुलफिलिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। गाइस, कहा था मैंने, कहा था सिक्योरिटी है, सब है, आपके एक्सपेक्टेशन बहुत है, आई नो, बट टेक रेस्ट, हैव फन इन योर लाइफ गाइस। इसका मैसेज देख लेते हैं। आई होप यू आर एबल टू सी। शेयर द मैसेज ऑफ लव। Rivers of love flow within you and others. May benefit from this healing energy. Be mindful of each word that passes your lips. Guys, अपने आप को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल मत कीजिए। मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि आप अपने आप को बोलते हो कि यार मुझसे नहीं होगा, पता नहीं मेरे हाथ से तो हो ही नहीं वाला है, या फिर पता नहीं मेरे नसीब में नहीं है। ऐसी बातें मत कीजिए प्लीज़। आपको बोला जा रहा है कि आप जो भी मुँह से कह रहे हो वो पॉजिटिव कहिए। इंट्रोस्पेक्शन का टाइम है, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव अंदाज से आप अपनी ज़िंदगी को देखिए। ये कहा जा रहा है रेस्ट कीजिए, प्लेफुलनेस लाइए, इतना सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है लाइफ में। एंड बी काम, बी कूल, बी हैप्पी। ये है आपके लिए मैसेज, ठीक है। अभी हम लोग एंजल नंबर्स निकाल लेते हैं इस एस्ट्रो बोर्ड पे। ओके, तो एंजल्स के लिए पॉजिटिव एनर्जी अराउंड मी। फाइल नंबर 3 के लिए एंजल नंबर 20। जो भी नंबर आएगा आपको गूगल पे टाइप करना है एंजल नंबर मिलिंग। जो नंबर आएगा 4 राइस पे से, वो नंबर टाइप करके पहली लिंक, पहला इमेज आपके लिए मैसेज होगा। ओके, तो कहाँ से शुरू करूँ? सो आपके नंबर है 5233, ठीक है। सो आपका 5 है कमिटमेंट की ओर, ठीक है। सो 5 2 है किड्स एंड पेट्स। ओह माय गॉड, 5 2 3 एंड दूसरा 3 है मनी गेट्स के पास, ठीक है। तो मुझे लग रहा है आपको लाइट एनर्जी लाने की ज़रूरत है आपकी ज़िंदगी में। पेट रख लीजिए, कमिटमेंट, आप शायद लव की तरफ भी ध्यान नहीं दे रहे, आपकी प्रोफेशनली बहुत होते जा रहे हो, एंड लव फ्रेंडशिप इस पे ध्यान नहीं दे रहे हो। तो कमिटमेंट, पेट्स एंड किड्स को अपनी ज़िंदगी में जगह दीजिए, एंजॉय कीजिए, यही आपके लिए मैसेज है गाइस, ठीक है। एंड येस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ऐसे छोटे छोटे वीडियोज़ मैं बीच में करती रहूँ, कंटिन्यू करूँ, और क्या टॉपिक्स पे करूँ, ठीक है। कमेंट्स में मुझे टॉपिक ज़रूर बताइएगा, आपको कौन से टॉपिक में नेक्स्ट पिक कार्ड रीडिंग देखना अच्छा लगेगा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा गाइज, आई एम वेरी 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 क्लोज टू माई गोल, सो इट विल बी हेल्पफुल। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर।